जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं बनता। ऐसे हमारे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि माँ हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं बनता है और हम बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने हमारे लिए अपने कान बंद कर लिए हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है और हमें कष्ट में रहते रहते हुए हमारा आधा जीवन बीत चुका है। कोई कहता है हमारा पूरा जीवन बीत चुका है, लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या हमारी पूजा में कमी है या फिर हमसे कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात ये कि आपको ये ज्ञान नहीं है कि आप वास्तविक रूप से भक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। आप केवल भौतिक जीवन में रमे हुए हैं और भौतिक जीवन में आपकी परेशानी है और परेशानी है तो जब आपको परेशानी होती है तो आप भगवान की ओर देखते हैं और जब आप भगवान की ओर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं, ये व्यर्थ है। इसको करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ को लाभ और हानि से जोड़ करके देखते हैं। और जब किसी के जीवन में कोई भी आशा नहीं रहती तो वो आखिरी जो अपनी आस होती है वो भगवान पर रखता है और जब उसे भगवान के दरवाजे से भी निराशा मिलती है, यानी उनका कोई काम नहीं बनता, तो वो पूर्णतः निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। लेकिन आप वास्तविक रूप से एक गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं। जब भगवान ने आपको अपने चरणों में लगाया है, आपको अपनी भक्ति का दान दिया है, तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा क्यों वो आपको अपने चरणों में लगा रहे हैं, आपसे पूजा पाठ कराते हैं। जो भी आप अपना नित्य कर्म में पूजा पाठ करते हैं, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार करते हैं, तो कुछ तो उसका फल मिलता होगा, कोई तो चीज़ होगी, कुछ तो उससे कार्य बन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो कार्य कर रही होगी। देखिए, जब भी हम कभी भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करना जब शुरू करते हैं तो उसके बाद में हमारा जो जीवन होता है, हमारे जीवन के साथ में एक चीज़ जिसको लेकर हम इस संसार में आते हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। यानी जो हमारा प्रारब्ध होता है हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो कर्म हमारे साथ इस जीवन में आते हैं। क्योंकि मनुष्य ना तो कुछ लेकर आता है ना ही कुछ लेकर जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो लेकर आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं आता। आपने देखा होगा जब कोई शिशु इस संसार में आता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो उस मुट्ठी में क्या होता है? उस मुट्ठी में होता है उसका प्रारब्ध, और वही प्रारब्ध लेकर के वो इस संसार में आता है। और जब वो संसार में आता है तो उसी प्रारब्ध को वो भोगता है, जिसमें उसके कष्ट भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, खुशी भी होती हैं, दुख भी होते हैं, ऐश्वर्य भी होता है, समृद्धि भी होती है, रोग भी होते हैं, सब कुछ होता है उसमें। तो उसी प्रारब्ध को वो भोगना प्रारंभ करता है। किस परिस्थिति में वो पैदा होता है, किस ग्रहों की परिस्थिति बनती है, किस गणना के अनुसार वो संसार में पैदा होता है, वो भी आपका प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। फिर आपको ईश्वर एक ऐसा दान देते हैं जिसको भक्ति कहा जाता है, यानी आप भगवान की सेवा में लगते हैं। चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये अपने आप में मैटर नहीं करता है। अगर भक्ति करनी होती है तो व्यक्ति गरीबी में भी करता है, और अगर भक्ति करनी होती है तो अमीरी में भी करता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुख समृद्धि में जाकर लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उनके भाग्य में भक्ति मिली है, भगवान ने उनको ये वरदान दिया है, तो वो सब कुछ होने के बाद भी ऐश्वर्य होने के बाद भी उस ऐश्वर्य को त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं। उनको कोई भी संसार की परिस्थिति इस सांसारिक बंधन में नहीं बांध सकती और वो इसको तोड़ करके ईश्वर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा आराधना करते हैं तो उस समय पर जो आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, पूजा सबसे पहले क्या कार्य करती है? सबसे पहले पूजा जो है हमारे प्रारब्ध को काटने का कार्य करती है, यानी जो हमारे पाप हैं उनको काटने का कार्य करती है। तो जो हमारे पाप होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, पूजा उसको काटती है। तो जब वो उसको काटती है तो हमारी जो पूजा जा रही होती है वो पापों को काटने में जा रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी काम बन नहीं रहा है, जबकि पूजा हमारा पूरा कार्य कर रही है। वो हमारे प्रारब्ध कर्म को काट रही है, क्योंकि जब हमारे पाप कटेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो पूजा का उद्देश्य होता है वो हमारा भौतिक कार्य बनाने नहीं होता है,
लेकिन हम सोचते हैं कि पूजा का उद्देश्य हमारे भौतिक कार्य को संपन्न करना है। नहीं, पूजा का जो उद्देश्य होता है, भक्ति का जो उद्देश्य होता है, वो ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जब तक आपके जो पाप हैं, आपका जो प्रारब्ध कर्म है वो खत्म नहीं होता, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो भक्ति होती है वो हमारे प्रारब्ध को खत्म करती है, उसके बाद वो हमें ईश्वर की प्राप्ति कराती है। भक्ति करने से आप ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन भौतिक परिस्थिति आपको ईश्वर के पास जाने से रोकती है। यानी जो बंधन है माँ भगवती के द्वारा, महामाया के द्वारा ये संसार जो निर्मित किया गया है, महामाया यही कार्य करती हैं, वो आपकी बुद्धि को खींच करके इस भौतिक संसार में डाल देती है, आपको ममता में डालती हैं, प्रेम में डालती हैं, जिस कारण से आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और इस संसार की जो जन्म मरण की जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखती हैं। तो माँ भगवती ये कार्य करती हैं, लेकिन आपको इस दलदल से बाहर निकल करके ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। यानी ये जो भौतिक स्थिति है इसको छोड़ करके आपको ईश्वर की ओर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जो आपकी भौतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति से तो आप कभी ना कभी निकल जाएंगे, लेकिन आप जीवन का जो उद्देश्य है, जो वास्तविक मूल है, उसको आप नहीं जान पाए हैं। आप इसी भौतिक परिस्थिति में फंसे रहते हैं और भगवान को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं बना, हमारा वो कार्य नहीं बना, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त होता है और कब प्राप्त होता है? जब आपके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब आपको मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में तब आपको ये अवसर दिया जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आप अपनी मुक्ति का और मोक्ष का उपाय करें, क्योंकि मनुष्य जितना बुद्धिमानी, मनुष्य जितना कह सकते हैं आप समझदार कोई भी प्राणी नहीं होता। यानी भक्ति का जो दान होता है वो केवल मनुष्य को प्राप्त होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी भक्ति करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जब कभी आप भक्ति करें, पूजा साधना करें और आपके कार्य ना बने, तो कभी भी ईश्वर को ब्लेम ना करें, क्योंकि आप वास्तविक उद्देश्य को अपने जान ही नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन का वास्तविक क्या उद्देश्य है। और रही बात परेशानियों की, तो ईश्वर एक ना एक दिन सबकी सुनते हैं। और हमेशा हम एक बात कहते हैं, अगर कोई समय निश्चित माँ भगवती के द्वारा किया जाता है तो उस समय को भी आने में समय लगता है। तो आप धैर्य बना के रखें, माँ भगवती पे पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जब लोहा आग में जाता है या सोना आग में जाता है तब कर निखरता है। तो उसी प्रकार से आपकी परीक्षा चलती है, परीक्षा के बाद आप उत्तीर्ण होते हैं और उत्तीर्ण होने के बाद में आपको कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से आपको वही चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन धैर्य के साथ आपको भक्ति के मार्ग पे लगे रहना है और ईश्वर से अपनी मोक्ष का और अपनी मुक्ति की आपको प्रार्थना करनी है, जिससे कि आपको कभी दोबारा जीवन, ये मनुष्य जीवन ना प्राप्त करना पड़े। आप एक माँ भगवती के चरणों में जाएं और इस जो भौतिक शरीर है इसको कभी धारण ना करें और उनके चरणों में लीन हो जाए, क्योंकि किस्मत वाला होता है वो व्यक्ति जिसको माँ भगवती के चरण और उनकी चरण रज प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। जय माँ काली, जय महाकाल।